और जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने चाइना पर काफ़ी टैरिफ लगाए थे। भारत और अमेरिका के बीच में जब ट्रंप पहली बार आए थे तब भी उन्होंने कुछ टैरिफ लगाए थे, तो वो एक इशू हो सकता है। सेंसेक्स के 30 में से जो 25 शेयर हैं वो ऊपर थे, वो ग्रीन में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एक बार फिर से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही जो भारतीय शेयर बाजार है उसमें भी हरियाली छाई है। जो स्टॉक्स हैं लगातार उसके भाव बढ़ रहे हैं। जो प्राइजेस थे काफ़ी हाइक पे गए। इससे 2 दिन पहले जैसे दिवाली के समय पर देखें तो स्टॉक मार्केट की जो सेंसेक्स था, बैंक निफ्टी था, निफ्टी 50 था, उसके प्राइजेस लो थे। अब काफ़ी पॉजिटिव देखा जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है वो हम जानेंगे। SK सिंह सर हैं, हमारे सीनियर एडिटर हैं और बिजनेस की खबरों पर नज़र रखते हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या लग रहा है, क्या वजह है? आज की तारीख में अभी जो थोड़ी देर पहले तक था, मार्केट जो सेंसेक्स है लगभग 900 पॉइंट ऊपर है। तो ये और एक चीज़ मैं और देख रहा था कि सेंसेक्स के 30 में से जो 25 शेयर हैं वो ऊपर थे, वो ग्रीन में थे। यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि जो मार्केट में जो पॉजिटिव टोन है वो लगभग हर सेगमेंट में है। ठीक है। 4-5 शेयर ही सिर्फ निगेटिव थे, रेड जोन में थे, बाकी सारे ग्रीन में। ओके। तो इसमें जैसे आपने कहा कि भाई इसमें क्या क्या कारण क्या है। हाँ। तो देखिए, ट्रंप जीते तो उन्होंने चुनावी रैली में कई जगह उन्होंने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी दोस्ती है। मतलब कई जगह उन्होंने इसका जिक्र किया था, इसीलिए शायद बधाई भी तो पहुंच गई। हाँ, बधाई भी पहुंच गई है। और अब तो वो तो चलिए एक राजनीतिक हो गया। हाँ। लेकिन अगर हम इकोनॉमी के टर्म में देखें तो नोमुरा सिक्योरिटीज़ है जापान की, तो उनकी एक रिपोर्ट आई थी थोड़े समय पहले। तो उन्होंने लिखा था कि अगर ट्रंप आते हैं तो भारत को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो ये भी उन्होंने बताया था कि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जब ट्रंप पहली बार आए थे तब भी उन्होंने कुछ टैरिफ लगाए थे, तो वो एक इशू हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी जो अमेरिका के साथ, और बल्कि या कहें कि अमेरिका और चाइना के बीच, और ट्रंप का अगर सीधे सीधे कहें तो भारत के तुलना में चीन के खिलाफ उनके बयान ज़्यादा मुखर रहे हैं। भारत के खिलाफ वैसा कुछ मुखर जैसा नहीं रहा है। एक टैरिफ को लेकर के उनका एकमात्र इशू है। चीन के साथ उनका काफ़ी उन्होंने बयान दिए हैं चीन के खिलाफ। और जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने चाइना पर काफ़ी टैरिफ लगाए थे। चाइना से जो अमेरिका में इंपोर्ट होता था, $380 बिलियन के इंपोर्ट पर उन्होंने टैरिफ लगाया था। नया टैरिफ लगाया या उसको बढ़ाया था पुराना टैरिफ। इससे चाइना का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो काफ़ी प्रभावित हुआ। तो उसी समय जो चाइना +1 जो आपने सुना होगा कि भाई जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अमेरिका की या यूरोप की, तो वो चीन से बाहर निकलकर दूसरे देशों में जाना चाहती हैं, वहाँ अपने प्लांट लगाना चाहती हैं ताकि वहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जा सके। तो उसका फ़ायदा भारत को भी मिला था। तो उससे भारत में भी कई बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियां आई और यहाँ उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। तो नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया है और कहा है कि इसका जो भारत की जो बहुत कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सेक्टर हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। और इस जाहिर है कि जब मैन्युफैक्चरिंग होगी और इसका एक्सपोर्ट, तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा जो उनका एक्सपोर्ट करने वाला जो एक्सपोर्टर जो कम्युनिटी है, उनको दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब इसमें कि जैसे कौन से सेगमेंट हैं जिनको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल एक सेगमेंट है, मशीनरी एक सेगमेंट है जिनको फ़ायदा मिल सकता है, फिर टेक्सटाइल है, केमिकल है, फार्मा, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें भारत को आगे चलकर एज मिल सकता है, क्योंकि वही चाइना +1 पॉलिसी के कारण। अच्छा, अभी अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, भविष्य की बात करें, तो किस तरह से देखते हैं कि मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं अभी तो इनको जैसे मार्केट से जोड़ें, अगर भारतीय मार्केट से, इंडियन मार्केट से, तो किस तरह से देखते हैं भारतीय जो बाज़ार है उसका भविष्य? देखिए, अगर
भारत के साथ ट्रम्प का एकमात्र इशू रहा है वही, जैसा मैंने बताया कि टैरिफ को लेकर के, कि ट्रम्प भारत को टैरिफ किंग कहता रहा है, तो मतलब कहते रहे, सॉरी। तो अब ये एकमात्र इशू है। अगर इस इशू पर कोई सॉल्यूशन निकलता है, अगर तो भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी पॉलिटिकल और उन सब पर कोई इशू है भी नहीं, तो भारत के लिए फिर अच्छा रहेगा। एकमात्र इशू वही है, टैरिफ का है। अगर वो उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि आगे चल कर के दोनों सरकारें कैसे उसका समाधान करती हैं। अगर उसका समाधान निकलता है तो भारत के साथ संबंधों में और मजबूती ही आएगी, और उसका फ़ायदा हमारे इकोनॉमी को मिलेगा, हमारे मार्केट को मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से देखते हैं? इंडिया के हिसाब से पॉजिटिव है उनका जीतना, या कमला हैरिस ज़्यादा पॉजिटिव होती? पिछले इंटरेक्शन में आपने एक ये इसका सवाल पूछा था, तो उसमें मैंने एक बताया था कि जो हिस्टोरिक एक ट्रेंड जो मैंने एक रिसर्च की थी, तो उसमें एक हिस्टोरिक ट्रेंड तो ये रहा है कि जब डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति हुए हैं तो उस समय भारत की मतलब अमेरिका की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी, मतलब भारत के जो मार्केट्स खास करके वो ज़्यादा रिटर्न दिया है उन्होंने। अच्छा, हाँ, ओके। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक हिस्ट्री है, आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है। तो ट्रेंड के आधार पर हम वैसा कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पहले हुआ वही आगे भी हो, आगे चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया, टैरिफ जो है यूएस इंडिया रिलेशन में एक बड़ा मसला है। अगर इस चुनौती से बाहर निकल पाते हैं तो इंडियन मार्केट जो भविष्य में फ्यूचर में भी पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।